नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ नॉलेज में आपका स्वागत है। और वर्ड के अंदर आज हम टॉपिक करेंगे टेक्स्ट बॉक्स का। देखिए, वैसे तो वर्ड के अंदर हमें कभी भी कोई काम करना हो तो हम इजीली यहाँ पर टेक्स्ट भी कर सकते हैं। आपका अगर हम यहाँ पर यूज़ करना चाहें तो हम किसी ग्राफिक्स को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाती है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हमें कोई चीज़ चाहिए और वो चीज़ वहाँ पर सेट नहीं हो रही है, तो उस वर्किंग को सेट करने के लिए हम यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो आइए हम उसको स्टार्ट करते हैं कि हमें टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ रैंडम फंक्शन के थ्रू। तो ये मैंने रैंडम फंक्शन से टेक्स्ट लिखा। अब मैं कहता हूँ कि मैंने इतना टेक्स्ट लिख तो दिया, लेकिन मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट के साथ इस लोकेशन पर कुछ सेटिंग करनी है। मुझे यहाँ टेक्स्ट चाहिए, तो मैं टेक्स्ट बॉक्स में जाऊँगा। ये मेरे पास अलग अलग तरह के ऑप्शंस हैं। मैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी टेक्स्ट बॉक्स को यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको इनमें से कोई भी टेक्स्ट बॉक्स पसंद नहीं तो आप ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक कीजिए, अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे टेक्स्ट बॉक्स लिखिए और आप यहाँ कुछ भी दे सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया पावर ऑफ नॉलेज। तो मैं इसको थोड़ा सा साइज बड़ा कर देता हूँ। मैं होम मेन्यू के अंदर गया, मैंने साइज जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कर दिया। मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरे लिए कितना इजी हो गया। अब मुझे इस टेक्स्ट को कहीं भी रखना हो मैं इजीली मूव कर पा रहा हूँ। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि चलो मैंने मूव तो कर दिया, लेकिन मेरा पिछला टेक्स्ट तो मेरे लिए विजिबल नहीं है। अब मैं क्या करूँ? तो उस केस के अंदर आप क्या करोगे, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाओगे, शेप फिल के अंदर जाओगे और यहाँ पर आप इसको नो फिल कर दोगे। शेप आउटलाइन में जाओगे, यहाँ पे इसको नो आउटलाइन कर दोगे। तो अब आपको ये पता भी नहीं लगेगा कि आपने टेक्स्ट बाद में लिखा है। आपके लिए इजीली इस वर्किंग ने परफॉर्म कर लिया और आपके लिए बेनिफिशियल भी काफ़ी है। तो इस तरह से मैं अपने टेक्स्ट को यूज़ कर सकता हूँ। रैप टेक्स्ट, मुझे लगता है कि टेक्स्ट मेरा कहते टेक्स्ट के आसपास कहीं आए। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मैं इस टेक्स्ट को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो मैंने इसका साइज कर दिया 22 पिक्सल। तो ये मेरा टेक्स्ट छोटा हो गया। जो मेरा ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे टेक्स्ट के हिसाब से एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ रैप टेक्स्ट के ऑप्शन मेरे पास आते हैं। मैं अपने हिसाब से यूज़ कर सकता हूँ मुझे कैसा यूज़ करना है। सपोज कीजिए मैंने इस टेक्स्ट को उठा लिया, इस लोकेशन से मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। तो आप देखिए आपके पास टेक्स्ट आ गया है, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ टेक्स्ट है। अब आप रैप टेक्स्ट पे जाइए, इन लाइन विद टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के साथ ही लाइन्स के अंदर मैच कर गया। आपने इसको शेप फिल को नो कर देना था। जैसे आप शेप फिल को नो करते हो तो ये टेक्स्ट भी आपका बचा हुआ है और आप इजीली वर्किंग देख पा रहे हो। इसी तरह से आप रैप टेक्स्ट पे दोबारा जाते हो, आप कहते हो स्क्वायर। तो देखिए टेक्स्ट के आसपास आपके पास, टेक्स्ट बॉक्स के आसपास टेक्स्ट है। थ्रोट, टॉप एंड बॉटम, टॉप में भी टेक्स्ट, बॉटम में टेक्स्ट, बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट के पीछे टेक्स्ट, फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट के ऊपर, एडिट रैप पॉइंट। जो एडिट रैप पॉइंट है आपका, ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल हो जाता है किसी इमेज के लिए। तो जब हम इमेज का ऑप्शन करेंगे तो इसको यूज़ कर लेंगे। तो ये था, मैं टेक्स्ट बॉक्स में जब टेक्स्ट लेता हूँ तो मैं किन किन ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता हूँ। अब हो सकता है कई बार मेरी रिक्वायरमेंट ये हो कि मुझे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मुझे इमेज चाहिए। तो मैं इंसर्ट में जाऊँगा, पिक्चर्स के अंदर जहाँ भी मेरी ड्राइव्स में पिक्चर्स पड़ी हैं मैं उन पिक्चर्स को यूज़ कर सकता हूँ। तो जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ से कोई भी पिक्चर यूज़ कर ली, ओके इंसर्ट, तो वो पिक्चर मेरे टेक्स्ट बॉक्स में आ गई। अब इस पिक्चर को मैं अपने टेक्स्ट बॉक्स के साथ कहीं भी मूव कर सकता हूँ। ये पिक्चर अलग से है, मैं मूव करता हूँ, काफ़ी प्रॉब्लम लेती है। लेकिन अगर मैं इसको टेक्स्ट बॉक्स के साथ मूव करना चाहूँ तो मैं इसको कभी भी मूव कर सकता हूँ। तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स है, मैं टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट किया, किसी भी लोकेशन पे रखा, जहाँ भी मैं टेक्स्ट बॉक्स लेके जा रहा हूँ वो पिक्चर मेरे साथ ही मूव हो रही है।
तो आपको इस चीज़ के काफ़ी बेनिफिट हो जाते हैं टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन के थ्रू। तो टेक्स्ट बॉक्स आपके लिए काफ़ी यूज़फुल ऑप्शन है, आप चाहो इसको कैसा भी यूज़ कर सकते हो। मैं इसमें टेक्स्ट ही यूज़ करना चाहता हूँ तो वो भी मेरी मर्जी है कि मुझे टेक्स्ट ही फॉलो करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पावर ऑफ नॉलेज। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, अपना जो इमेज है उसको रिप्लेस करके लिख दिया पावर ऑफ नॉलेज। अब मैं कहता हूँ कि मुझे जो ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को मुझे बैकग्राउंड पे कोई कलर प्रोवाइड करना है या मुझे यहाँ पर कोई ग्राफिक्स लगानी है, तो मैं कैसे लगाऊंगा। मैं टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर जाता हूँ, यहाँ पर मेरे पास शेप फिल के ऑप्शन है। ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं यहाँ किसी कलर को फिल करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से किसी पिक्चर को यूज़ करना चाहता हूँ। जैसे मैं पिक्चर पे गया, मैंने पिक्चर को सिलेक्ट किया, मैं वर्क ऑफलाइन करता हूँ तो मेरे पास मेरा डेस्कटॉप ओपन हो गया, या मेरे जहाँ भी पिक्चर्स पड़ी है वो लोकेशंस ओपन हो गई। मैं किसी पिक्चर को सिलेक्ट करता हूँ और उस पिक्चर को यूज़ कर सकता हूँ। अब मुझे ये पिक्चर ठीक नहीं लगी क्योंकि मेरा टेक्स्ट दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर क्या कहता हूँ कि मुझे ये पिक्चर नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर ग्रेडियंट का यूज़ करना चाहता हूँ या मैं किसी टेक्सचर का यूज़ करना चाहता हूँ। तो अगर मैं ग्रेडियंट का यूज़ करना चाहता हूँ तो मेरे पास ये देखिए ग्रेडियंट्स के ऑप्शंस हैं, जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। या मैं मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करूँ, यहाँ से अपने हिसाब से किसी ग्रेडियंट को क्रिएट करूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे एक ग्रीन कलर में चाहिए और एक मुझे हल्का सा ये कलर चाहिए, इन दोनों की कॉम्बिनेशन में मुझे किसी कलर को परफॉर्म करना है। तो जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट है आप अपनी वर्किंग को परफॉर्म करवा सकते हो। ये देखिए टेक्स्ट आपके सामने विजिबल हो गया है। और इसी तरह से अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप यहाँ टेक्सचर को यूज़ कर सकते हो, जिस भी टेक्सचर की आपकी रिक्वायरमेंट आप इसको ईजिली ले पा रहे हो। आप किसी टेक्सचर को नहीं यूज़ करना चाहते, किसी पैटर्न को यूज़ करना चाहते हो, तो जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसा आप यहाँ पर इफेक्ट परफॉर्म कर सकते हो। जस्ट आपको उस शेप को सिलेक्ट करना है, उस इफेक्ट को सिलेक्ट करना है। आप यहाँ पर अपने हिसाब से किसी भी कलर को यूज़ कीजिए, अपना शेप को ओके कीजिए, और जैसे आप ओके करोगे तो वो पैटर्न आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। इसी तरह से बाद में आपको लगता है कि यार मुझे थोड़ा सा आउटलाइन पे भी काम करना चाहिए, आउटलाइन मुझे थोड़ी सी डार्क चाहिए, और आउटलाइन मेरी डार्क तो हो गई है लेकिन मुझे इसका जो बॉर्डर स्टाइल है वो कुछ अलग सा चाहिए। तो जैसा स्टाइल आपको चाहिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप कहते हो कि जी मुझे आउटलाइन में भी पैटर्न चाहिए, तो आपके पास पैटर्न्स अवेलेबल हैं, आप क्लिक कीजिए, जैसा पैटर्न आप यूज़ करना चाहते हो, जिस कलर का पैटर्न आप यूज़ करना चाहते हो, आप अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पे वैसा पैटर्न फॉलो कर सकते हो। तो इस तरह से जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी वर्किंग को परफॉर्म करने के लिए। तो हमारी आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।